अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो जी फाइनली वो दिन आ गया है कि आज मेरा पहला पेपर है, सेकंड टाइम का पेपर है। 2 बजे जो है ना वो पेपर स्टार्ट होना है। तो बस मैं अब जल्दी जल्दी से तैयार हो रही थी। कल का पूरा दिन 2 दिन बस पढ़ के ही जो है ना दिमाग मेरा बेहोश हो गया पढ़ के। रात को भी जो है वो मैं 2 बजे तक सोई थी तकरीबन पढ़ने के बाद, और सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैं फिर उठ गई और तब से मैं पढ़ी हूँ। और अब मैं उठी हूँ, मैंने कहा चलो फ्रेश हो जाऊँ, तैयार व्यार हो जाऊँ। अपनी चीज़ें वगैरह मैंने सारी प्रॉपर रख ली हैं, तो बस रिवीजन करनी है। अब एक दफ़ा और रिवाइज़ कर लूँगी। अभी हो रहे हैं तकरीबन 12:15 और अब बस मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे सेंटर जाते जाते अपना जो है वो रोल नंबर स्लिप के अकॉर्डिंग अपना रूम ढूंढते ढूंढते जो है ना वो मुझे टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं अभी जल्दी ही जा रही हूँ, ताकि फ़र्स्ट डे जो है वो मैं लेट बिल्कुल भी ना हो जाऊँ। ये ना एंड टाइम पे मुझे जगह ही ना, मतलब मुझे समझ ही ना है कि मैंने किस रूम में जाना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो फ़ोन लेके जाने की परमिशन नहीं होती है। बट मेरा ये इरादा है कि मैं फ़ोन वो एग्ज़ामिनर को दे दूँगी और फिर वापस आते वक्त मैं थोड़ा बहुत कि वहाँ पे क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर लूँगी। आज बाहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी धूप है, इसलिए मैंने तो बिल्कुल लाइट सा जो है वो ड्रेस पहना है, जो कि मैंने ईद पे बनाया था। क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है वहाँ पे अब अबाया पहनने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे आपको विदाउट अबाया जाना पड़ता है, क्योंकि कुड़ियाँ जो है ना वो बड़ी चीटिंग करती हैं। तो इसलिए चलो जी, अब मैं जल्दी से बस तैयार होती हूँ। चीज़ें वीज़ें मैंने ऑलमोस्ट रेडी रख ली हैं। तो 10 दफ़ा तो मैं ये पाउच चेक कर चुकी हूँ कि कहीं मेरा कुछ रह तो नहीं गया। सो गाइस, अब जो है ना वो मैं बिल्कुल तैयार व्यार हो चुकी हूँ। पानी की बोतल भी रख ली है एंड एट लास्ट मोमेंट पे जो है ना आई एम टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क, वो भी अपनी मदर के इंस्ट्रक्शंस पे, क्योंकि अभी मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो कहती नाश्ता वगैरह कर लिया। मैंने कहा नहीं, नाश्ता तो मैंने अभी तक नहीं किया, मैंने किया ही नहीं है, दिल ही नहीं चाहता। तो वो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि नहीं, कुछ खा पी कर जाओ, सेकेंड टाइम का पेपर है, 5 बजे तक फारिग होगी, तो क्या तुम बैठी रहोगी भूखी। मैंने कहा चलें जी, मैं कुछ खा लेती हूँ। माँ की भी ना मोहब्बत का एक अपना ही लेवल है। इतनी दूर बैठ के भी ना उनको हो रहा होता है कि भाई पता नहीं बच्चों ने खाया है कि नहीं खाया। और लिटरली मैं इतना घबरा रही हूँ, मेरे हाथ पाँव बिल्कुल फूल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी घबराहट किस चीज़ की है। एनीवे आई एम वेटिंग फॉर द रिक्शे वाले अंकल, ताकि वो आएँ और मुझे मेरे सेंटर छोड़ कर आएँ। इवन आई डोंट नो कि मैंने किस सेंटर में जाना, ये हालात है मेरे, क्योंकि मेरी जो डेट शीट रोल नंबर स्लिप है वही मुस्कान के पास है, और उसी पे ही जो सेंटर है ना वो मेंशन है। यहाँ पर बैठे सब तैयारी करके भी मुझे आई एम द कैंडिडेट जिसको नहीं पता कि उसने कहाँ जाके पेपर देना है। हाँ बस बना रही हूँ ना। हाँ बन ऑन ही किया हुआ बना। मुस्कान बेचारी मेरे साथ रुल रही है पेपर मेरे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी पेपर देकर मैं आ गई हूँ, और बहुत ही अच्छा हुआ है मेरा पेपर, बहुत अच्छा हुआ है। इवन जो मैंने गैसेस लगाए थे ना अपने पास से ना, वो भी मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घर, ठीक है, क्योंकि मैं ना कॉलेज से आ गई थी मुस्कान के घर, क्योंकि मेरा फ़ोन वगैरह मुस्कान के पास था। तो अभी जो है कल मैं आपको इंशाल्लाह अपना कॉलेज ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। आ गया मेरा आया, मैंने कहा मेरा ही कुछ आया। शुक्र है अल्लाह का, घर वापस आ गई हूँ। और आते साथ ही ऐसे बेड पे अपने आप को फेंका है ना, जैसे पता नहीं मैं तो कोई बहुत बड़ा किला फतह करके आई हूँ। अभी जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और नेक्स्ट रेस्ट करने के बाद जो है वो नेक्स्ट पेपर की तैयारी, क्योंकि छुट्टी नहीं है और कल का पेपर भी बहुत मुश्किल है। सिविक्स का पेपर है, आज इंग्लिश का था। आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि इंग्लिश के पेपर में जो एक पोइम का स्टेंजा दिया जाता है ना, आई वॉज़ नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो कौन सी पोइम होगी या कौन सा जो है ना उसका एक रेफरेंस जो है वो मेन चीज़ है, क्योंकि उसी की बेस पे फिर आपको पोइम का कॉन्टेक्स्ट एंड समरी लिखनी पड़ती है। तो मुझे जो चीज़ लग रही थी, मैंने कहा कि यार यही इसका कॉन्टेक्ट रेफरेंस हो सकता है, बट खैर मैं अटेम्प्ट करके अल्लाह का नाम लेकर आ गई। मैंने कहा कि चलो देख लेते। जैसे ही मैंने घर आकर देखा तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे एक क्वेश्चन की हुई, क्योंकि बेशक वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बहुत मैटर करता है। तो वो ऐसे एक रेफरेंस पे जो है वो पूरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिपेंड कर रहा था। तो मुझे इतनी कोई खुशी हुई ना कि जब मैंने घर आकर देखा तो वो बिल्कुल मेरा गेस बिल्कुल ठीक था। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पेपर भी मेरा बहुत अच्छा हो गया। आप सबकी दुआओं से, मुझे पता है सबने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की थी, स्पेशली मेरी कज़न मूना आपी ने तो बहुत दुआएं की थी मेरे लिए। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। अभी तक काम वाली नहीं आई है, मेरा दिल था कि मैं उनसे ही बोलूँ कि आप जो है ना मुझे बर्तन वर्तन भी धो दें, क्योंकि मैं तो कुछ भी करके नहीं गई, सुबह से उठ के पड़ ही रही थी, और सफाई भी अभी वो करेंगी। इतना कोई मुझे बुरा लग रहा है ना इस टाइम पे, मतलब मैं आई हूँ कि हाँ
नहीं, उन्होंने नहीं पूछा मेरे से। तो अभी मैं आई वैसे, और फ्रेंड्स वगैरह ने ना, जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पे मैंने भी आते साथ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया कि जी मैंने पेपर दे के आ गई हूँ एक। तो वो सब पूछ रहे थे मेरे से कि मेरे घर सारे पूछ रहे हैं, बार मेरी मम्मा सही हुई थी उस टाइम। अभी आते हुए भी रास्ते में उसको अच्छी तैयारी करवा देना। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने क्या करूँ। हाँ इंशाल्लाह, क्रेजी हुए थे ना मेरे पेपर्स के लिए। देखें ज़रा कितने लोग क्रेजी हैं। तो मैं जैसे ही आई घर, थोड़ा सा मैं सो गई, आधा पौना घंटा मैं सोई, और तब से जो है वो मैं पढ़ रही थी। कल जो है ना वो मेरा सिविक का पेपर है। तो लग ही नहीं रही था दिन टाइम कुछ भी। सिविक का मेरा पेपर है, और मुसीबत ये है कि सिविक्स जो है वो मैंने उर्दू में रखी। ये मुस्कान के कहने पे उर्दू में मैंने रखी है, मेरे से पढ़ी भी नहीं जाती है क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। मैं ही करवानी है। हाँ अच्छा, इंग्लिश में ना एक ही दफ़ा मैं पढ़ के दे देती हूँ क्योंकि हमेशा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। अब ये जो सिविक है ना, ये मेरे सर के ऊपर से गुजर रही है, बहुत मुश्किल है भाई। बहुत प्लीज़, अगर कोई एफ़ए करे ना और जिसको मेरी तरह पॉलिटिक्स ये इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिविक्स ना ले, बिल्कुल भी ना रखे। मेरी मजबूरी थी, मुझे रखनी पड़ी। और फिर अगर वो रख रहे हैं ना तो वो इंग्लिश में रख ले। अगर उर्दू मीडियम वाले हैं तो उर्दू में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मेरी तरह तो फिर वो उर्दू नहीं पढ़ सकते। मैं बहुत मुश्किल से रट्टे मार रही हूँ इसको। नंबर भी इसी में अच्छे आ जाने। अल्लाह करे यार। सोसाइटी के बारे में तो है यार, सोसाइटी है लेकिन वो एक इतने मुश्किल वर्ड्स नहीं, वो तो है ना, रस्तों वगैरह भी मुझे नहीं। मुझे सारा मसला होता है ये जो इनके अजीबो गरीब पदरसी ख़ानदान, पता नहीं क्या क्या क्या, वो अब इंग्लिश में होता है ना तो वो फटाफट से आ जाए। लिटरली मैंने कल इंग्लिश के पेपर की तैयारी कैसे की है, मैंने सिर्फ एक दफ़ा सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हाँ। सिर्फ मैंने पढ़ी हैं, और आज मैं पूरा पेपर उस पढ़ने में अटेम्प्ट करके देखे हैं। अच्छा, आपने ट्राई करना है कि एमसीक्यू सारे स्ट्रॉन्ग हो ना हमारे। एमसीक्यू तो फिर 20 पासिंग मार्क्स कितने होते हैं 100 में से? आई गेस 30 हैं। 30 हैं 34 है पासिंग मार्क्स। इतने तो आ ही जाएंगे। यार हाँ, मेरे बस मैं तो आज ना, अच्छा आज मैंने पेपर में सुमन बुकमन पढ़ दिया। मैं गल अगर मेरा तो पेपर चेक करते वक्त अंधे गूंगे हो जाए। टीचर ने तो चॉइस ही थी, ड्यूटी लगा दी थी। उसमें थोड़ी चेक करने हैं पेपर। नहीं, पर वो भी बहुत होता है कि अच्छा। वैसे मैं सोच रही होती हूँ एक चीज़ कि इतने स्टूडेंट्स, इतने मतलब मेरा रोल नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा था। जो समझे कि मैं कोई 5 लाख वाली रेंज में हूँ, तो इतने स्टूडेंट्स हैं तो ये लोग चेक कैसे करते होंगे यार? चेक करते करते ही मर जाते होंगे, है ना? चलिए जी ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह रात को। हाँ हम लोग भी करते हैं। तो जी अब हम लोग खाना खाने लगे हैं, और बेड पे मैं तो, अच्छा मुझे बेड पे खाना इतना पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती बेड पे बैठ के, मुझे नहीं पसंद। लेकिन आज मैं खा रही हूँ क्योंकि साथ साथ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते जो है वो अब 10:15 10:30 हो गई है, तो इसलिए अब खाना खा रहे। आई ड्रिंक पकड़ना। तो कबाब जो पहले बना कर रखे हुए थे, शुक्र है वही पड़े हुए थे। रोटी जो है वो मैंने बाहर से मंगवा ली, पराठे, क्योंकि बिल्कुल अब ये 3 दिन तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा काम करने का, क्योंकि मेरे जो है वो कल भी पेपर है, परसों, और कल तो सुबह का पेपर है, परसों भी पेपर है, तो जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं जो हूँ ना वो एक्स्ट्रा क्या नाम होता है, टाइम निकाल के तो कोई लंबे चौड़े खाने पीने बनाऊँ। हाँ उसके बाद फिर छुट्टी वुट्टी है 2-2 3-3 दिन की, तो फिर करेंगे। चलो जब हम लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हम दोबारा से बैठ जाएंगे पढ़ने। सिविक्स बहुत मुश्किल है भाई, प्लीज़ कोई ना रखे, बहुत बकवास सब्जेक्ट है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये आप लोगों के लिए एक एलानिया नहीं, एक स्पेशल ऐलान है। स्पेशल जो है ना वो एक आपको एक मशवरे वाला व्लॉग है कि प्लीज़ सिविक्स ना रखिएगा, बहुत बकवास है। मज़ा आ गया कोक। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है ना सुबह की तकरीबन कोई 5:45 का टाइम है, और मैं 5-5:15 बजे से उठी हूँ जस्ट टू द बोरिंग सब्जेक्ट। इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, कसम से पढ़ा ही नहीं जाता। दिल चाहता है जैसे उठाते हैं, दिल चाहता है चुप करके ना सो जाऊँ। तो रात को ना मैं व्लॉग एंड करना भूल गई, फिर मैं जब सुबह उठी तो मुझे ख्याल आया कि 1-2 दिनों का ना व्लॉग मैं इकट्ठा बनाकर, तो आप लोगों को बस छोटी मोटी अपडेट ही देनी होती है, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से इस तरीके से करके शेयर कर लिया करूँगी। फिर आफ्टर एग्ज़ाम्स आप लोगों के साथ डेली एंड बहुत अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी, ईद के हवाले से भी।
तो एग्ज़ाम्स का रोला कुछ ये है कि 6 एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन 20 को जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। वजह ये है कि आखिरी एग्ज़ाम में पूरे 1 हफ़्ते का गैप है। तो मुझे नहीं पता कि ना जो रेट शीट बनाने वाला है उसने किस सोच में और किस सेंस में, अल्लाह सोने न ले कहीं मेरा ब्लॉग, और किस नींद में जो है ना उन्होंने ये डेट शीट तैयार की है। खैर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जो हूँ ना अपनी थोड़ी सी बच्ची कुछ ही तैयारी कर रही हूँ। जो रिवीजन करना है वो पेपर की तैयारी बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द तैयारी। बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। चलिए मैं अब अंदर जाती हूँ अपने रूम में। तो जी पेपर देने के बाद जब मैं वापस आई ना घर, तो मुझे इतनी सख्त कोई नींद आई हुई थी यार। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मतलब अगर मॉर्निंग में पेपर है ना तो भाई मुझे तो तुम लोग माफ़ी रखो। 8:30 का पेपर था, 10:30 बजे मैं फारिग हो गई थी, 10:30 पौने 11 बजे। और लिटरली मुझे इतनी नींद आ रही थी पेपर के दौरान, इतनी नींद आ रही थी ना कि मेरा बस नहीं चल रहा था मैं पेपर छोड़ के बस सो जाऊँ कहीं। तो बस फटाफट जो है वो पेपर देकर घर आई। फिर मैंने एक लंबी नींद ली क्योंकि 2 दिन से मेरी नींद बिल्कुल नहीं पूरी हुई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर उसके बाद घर के छोटे मोटे काम करके अभी जो है वो मैं दोबारा से पढ़ने बैठी हूँ। कल मेरा उर्दू का पेपर है और शुक्र है कि बाकी के सारे जो भी पेपर्स हैं वो मेरे इवनिंग के ही हैं। आज मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए थे 10:30 बजे, क्योंकि उस टाइम पे वो बाज़ार नहीं गए थे, तो वो मुझे लेने के लिए आए थे। तो उनसे मैंने कहा था कि जब आप मुझे आएंगे लेने तो मेरा फ़ोन भी ले आइएगा कि ताकि मैं कॉलेज का जो है ना थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। लेकिन वो फ़ोन लेकर नहीं आए। तो कल इंशाल्लाह मैं खुद लेकर जाऊँगी अपना फ़ोन साथ, क्योंकि वहाँ पर परमिशन नहीं होती फ़ोन रखने की, बट मैं सुपरिटेंडेंट को दे दूँगी फ़ोन। तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा जो है ना व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड कर आऊँगी। बाहर बहुत ही मज़े की हवा चल रही है, बट मैं बाहर बैठ नहीं सकती क्योंकि मच्छर बहुत है, और यहाँ पर बैठ के मुझे रीड करना है। अभी मेरी ज़ीरो तैयारी है इसमें। इस टाइम बाहर इतना कोई सुकून होता है ना, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं बाहर बैठ के जो है ना वो इस टाइम पे स्टडी करूं। आप जो है वो सामने की शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो। ये जो रिफ्लेक्शन, ये लाइट आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरे फ़ोन की टॉर्च है। अच्छा जी, तो यहाँ पे बैठ के अभी मैं पढ़ी थी। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग शुरू किधर से हुआ है और ये एंड कहाँ पे जाकर होगा। कल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सेंटर में जाके, कॉलेज में जाके आपका वहाँ का थोड़ी सी 1-2 वीडियोस छोटी शूट करके आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ जाता है व्लॉग में, वो डेली की एक होम बेस्ड रूटीन्स और एक ही घर देख के आप लोग भी बोर हो चुके होंगे, जैसे कि मैं बोर हो गई हूँ। खैर मुझे तो आजकल बोर होने का भी टाइम नहीं मिलता, लिटरली खाना पकाने और खाने का भी टाइम नहीं मिलता। आज मेरी कज़न का मैसेज है, कहते हैं काश तुम इधर होती, अल्लाह, या मैं वहाँ पर होती तो मैं तुम्हें खाना बनाकर भेज देती। चलें जी ठीक है, अब हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। ये देखिए हम स्टडी करने बैठे हैं, थोड़ी सी हम वो स्टडी करेंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि उर्दू में सारा कुछ मारना तो अपने पास से ही होता है। बस ये है कि गज़ल और शायर और नज़मों के नाम आप लोग याद कर लें तो बस कंप्लीट। कल मुझे बिल्कुल सुकून होगा। कल मैंने सोचा वेकेस्टा में बैठ के सारे अपने ड्रामे देखूंगी जो मैंने 3 दिन से नहीं देखे। अपने ड्रामे देखूंगी, व्लॉग्स वगैरह देखूंगी। कल इंशाल्लाह ना ये वाला व्लॉग भी मैं अपलोड कर दूंगी। आई नो मैनी ऑफ जो है ना, क्या कहते हैं, मैनी ऑफ यू जो है वो मेरा व्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब? क्या आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लंबा जा रहा है। तो जी आज मेरा 3rd पेपर है उर्दू का। सुबह कपड़े वगैरह भी धुल गए थे क्योंकि मुझे जाना था। मेरा आज भी जो है ना वो 2nd टाइम का पेपर है, तो इसलिए बस अब जो है वो तकरीबन 11:15 हो रहे हैं। तो बस मैं अब तैयार होने लगी थी, ड्रेस वगैरह मैंने निकाल लिया है, फ्रेश होके चेंज करके बाकी अपनी सारी तैयारी वैयारी कर ली है। तो फिर मैं तकरीबन 12:15 बजे तक निकल जाऊँगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज मेरा पूरा इरादा है कि आज मैं आपको ज़रूर जो है वो कॉलेज के अंदर का थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। आपको बताऊंगी कि पेपर्स वगैरह हम लोग कहाँ देते हैं, कहाँ पे हमारे रोल नंबर्स वगैरह लगते हैं, वो आपको मैं सारा आज दिखाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करके। और असल में वहाँ पे फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं होती ना, तो इसलिए मुझे होता है कि यार फ़ोन फिर बंदा किधर करे। एनीवे हम लोग जल्दी जाते हैं और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। मुझे सामने वाला शुक्र है आज जो है वो मैं टाइम से बहुत पहले आ गई हूँ, तो मुझे जो है ना वो व्लॉग बनाने का थोड़ा टाइम मिल गया। वो जो गेट की एंट्रेंस है और ये है जो पूरा कॉलेज जिसका नाम है, अब आपको छोटा सा विज़िट, आई गेस ये बास्केटबॉल वाला वो प्ले एरिया बना हुआ है। और
इस कॉलेज में हमारे जो हैं वो ये धूप बहुत तेज़ है अल्लाह। ये देखिए जी छोटा सा लॉन है और उस साइड पर जो है ना वो हमारे पेपर्स होते हैं जहाँ पे हमें अपने रोल नंबर्स ढूंढने पड़ते हैं। रोज़ जो है ना रोल नंबर क्या कहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। काफ़ी जो है ना बड़ा सा इन्होंने वो बनाया हुआ और मुझे है कि बस किसी लड़की की मैं वीडियो ना बना दूँ और खैर है। अच्छा जी ये है, हवा भी चल रही है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये है जी टोटल कॉलेज। आई गेस वो तो पीछे भी कोई एरिया डिपार्टमेंट्स होंगे बट मैं तो उधर नहीं जा रहा वहाँ पे जा देख लेते हैं। ओह वाओ अनार्स, कितना प्यारा लग रहा है वो फूल। ये भी अनार है। काफ़ी यहाँ पे जो है ना वो ग्रीन वाले लगे हुए हैं ना। हाँ ग्रीन ही है बस, ग्रीन वाले ही हैं। अब इस मौसम में यही होंगे ना। अच्छा वहाँ पे भी, अच्छा ये काफ़ी बड़ा है और मेरे ख्याल में वो कैंटीन है ना। यस आई गेस वो कैंटीन एरिया है बट मुझे इतनी धूप में सही समझ नहीं आ रहा। और ये कॉलेज की बसेस एंड और बहुत धूप है भाई, इतनी सख्त धूप है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अब मज़ीद यहाँ पे कोई विज़िट करने का। सो मैं जाती हूँ, मैं अपना रोल नंबर देख लूँ फिर उसके बाद मैं आराम से बैठ जाऊँगी। मुझे पता चल जाए कि रोल नंबर जो है ना वो मेरा किस जो है फ्लोर पे आया है। जो सामने वाला डिपार्टमेंट है ना वो इन्होंने रखा हुआ है पेपर्स तक के जिनके पेपर्स हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो सामने वाला डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा पहले तो अपना रोल नंबर। अच्छा ये ब्लू वाली टंकी तो ना ये कोई है गवर्नमेंट कॉलेजेस की शान होती है। ये हैं जी रोल नंबर्स जहाँ पे हमें अपने अच्छा मैं यहाँ आई थी अपना रोल नंबर ढूंढने। गाइस मुझे ना अपना रोल नंबर मिल गया है। सेकंड जो है ना वो फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर के सेकंड रूम में मेरा रोल नंबर है। अब यहाँ पे आई हूँ मैं अपनी चीज़ें कलेक्ट करने और जो सामने वो डिपार्टमेंट बना हुआ है वहाँ पे अपना फ़ॉर्म सबमिट करवाने। तो ये मैं वहाँ जा रही हूँ। हाँ दुआ कीजिएगा कि पेपर हमारा बहुत अच्छा हो। सो गाइस आई एम डन विद द पेपर। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेपर हुआ है और काफ़ी लेंदी था। लिख के हाथ टूट गया कसम से। तो अभी जो है ना वो मैं घर जा रही हूँ। होप्स हो के मेरे रिक्शा वाले अंकल आ गए होंगे। सो गाइस आई जस्ट केम बैक टू होम। तो उठा के सारी चीज़ें ऐसे फेंकी हैं ना, कसम से जो अपने घर का सुकून है ना वो कहीं पे भी नहीं है। इतनी गर्मी, और आज मेरी सीट थी ना वो बिल्कुल विंडो के साथ थी। लेकिन मुझे इतनी कोई गर्मी लगती रही पूरा टाइम जो है ना वो धूप मेरे मुंह पे। अल्लाह मैं तो लाल टमाटर पहन गई हूँ। अच्छा आज जो है ना वो मैं ये वाला ड्रेस पहन कर गई थी जो कि मैंने ईद पर पहना था। आज मैं ये वाला ड्रेस पहन गई थी क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार कुछ लाइट सा पहनूँ या क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट सा एक फॉर्मल सा कैजुअल सा ड्रेस पहनना पड़ता है। नॉट दैट कैजुअल एंड नॉट दैट फॉर्मल कि आप किसी पार्टी पे आए हुए हैं, एंड नॉट दैट कैजुअल के लगे कि आप सीधे किचन से मुँह उठा के आ गए। बट कल का जो मेरा पेपर था ना वो था सुबह का, तो उसमें मैंने ऐसे ही किया कि जो ड्रेस मैंने पहना हुआ था वही बस मैं पहन के चली गई। खैर वो काफ़ी अच्छा एक ड्रेस था ब्लैक कलर का, कि जो मैंने आपको फ्राइडे वाले व्लॉग में दिखाया भी था, तो वो वाला मैं पहन के चली गई थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं चेंज करूँ या कुछ इतना लंबा चौड़ा करूँ, क्योंकि मैं ना बहुत मुझे नींद आ रही थी। बट एनी हाउ आज का जो दिन है ना वो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ, क्योंकि आज पूरा टाइम मैं जो हूँ ना अभी यहाँ पे अपना थोड़ा सा चिल करने लगी हूँ। भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है बट पकाने का मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा। लिटरली इन 3-4 दिनों में मैंने अपनी मम्मा को कोई एक्स्ट्रा ही मिस किया है कि यार कहीं वो होती तो कुछ बना तो देती। माँओं का एक अपना होता है कि यार घर आने से पहले कोई ना कोई चीज़ बना दी। तो अब मुझे ख़ुद के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत भूख लग रही है मुझे इस टाइम पे, क्योंकि मैं सिर्फ नाश्ते में शेक पी कर गई थी। जब रुबाब आई थी कपड़े धोने तो उसको मैंने इस दफ़ा बुलाया था। मैंने कहा यार प्लीज़ तो मुझे धो दो, कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कपड़े धोने का। तो आज जो है वो इस दफ़ा उससे मैंने धुलवाए हैं, वैसे मैं खुद धोती हूँ। तो वो भी कपड़े वगैरह धोई, तो वो जब आई उस टाइम पे मैंने मैंगो शेक बनाया था और वही बस मैंने पी लिया था।
तो अभी यहाँ पे दुपट्टा तो मैंने ऐसे फेंका है ना जैसे पता नहीं वो तो क्या, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अब अबाया पहन के पेपर अटैम्प्ट करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियाँ बहुत अच्छा, मैं आपको आज एक मज़े का वाक़या, मज़े का तो नहीं खैर बहुत ही खौफनाक किस्म का वाक़या था कि हम लोग पेपर अटैम्प्ट कर रहे थे और ये रूल मुझे नहीं याद कि पहले था या नहीं, बट क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर आज के जो है ना टाइम पे क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर कुछ भी आप लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बच्चियाँ चीटिंग कर लेती हैं लड़कियाँ। तो आज एक लड़की ने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कुछ लाइक पेन से, उसने जो कोई भी चीज़ें जिसको पॉइंट्स याद आए होंगे वो उसने लिखे हुए थे। और उसके बाद जो है आज ही के दिन हमारे पास चेकिंग वाले आ गए, जो सुपरिटेंडेंट थे या वो जो भी थे अंकल, बड़े कोई सख्त अंकल थे शक्ल से, तो वो मुझे बड़े कोई भोले भाले से लगे, एवं बूढ़े से थे, काफ़ी एजेड बूढ़े से, ज़ईफ़ से, बट इतने ही कोई सख्त थे। उन्होंने जैसे ही उस लड़की का पेपर देखा और उसको जी पकड़ के उठा दिया कि इस पर केस करवाओ। उस बेचारी लड़की का बैठे बिठाई केस बन गया क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए थे, वो भी पेन से। नहीं मुझे तो इतना डर, उस बेचारी को उठा रहे थे और मैं थर थर कांप रही थी। मैं मुफ्त में अपना क्वेश्चन पेपर चेक करने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं लिखा, हालांकि मैंने नहीं लिखा हुआ था और मैं लिखती भी नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगने लग गया था। और फिर वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने मेरा क्वेश्चन पेपर भी उठा के चेक किया। और एक टाइम पे ना मुझे वो अपना पुराना टाइम याद आ गया कि जब हमारी इसी तरह टीचर या वाइस प्रिंसिपल होती थी, राउंड पे होती थी, तो इससे जब वो अचानक खड़ा करके कोई भी क्वेश्चन पूछ लेती थी या अपनी हमारी बुक्स चेक कर लेती थी, तो इतना डर लगता था कि जो हमने अक्सर चवलियाँ मारी भी होती थी कोई ना कोई, तो हमें बड़ा डर लग रहा होता था कि अब वो मैम क्या बोलेंगी कि ये तुम लोगों ने क्या किया हुआ है। लेकिन उस लड़की के ऊपर लिटरली बैठे बिठाए उसको उठा कर ले गई मैम, उन्होंने कहा कि केस करवाएं इनके ऊपर। इतना ज़्यादा एकदम सारी लड़कियाँ डर गई और उसको ले गए, पता नहीं अब उसके ऊपर क्या केस बना है, ये जो भी उसके साथ हुआ है वो मुझे नहीं पता, अल्लाह ही सबकी हिफाजत करे। तो कल भी इसी तरह हुआ था कि रोल नंबर स्लिप के ऊपर एक लड़की ने पूरी चीटिंग लिखी हुई थी। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताने की ये कोई किस्से हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। चीटिंग करने के 1000 तरीके और है। ये जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर या फिर रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर लिख के जाने वाली है ना, ये बहुत रिस्की है भैया, आपका पूरा करियर इस चीज़ पर बेस कर रहा होता है। प्लीज़ थोड़ी एहतियात किया करें जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। मैंने कभी इस तरह की चीटिंग नहीं की, मुझे कुछ नहीं, अव्वल तो मैं पेपर ऐसे करती हूँ ना कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता कि मैं खुद भी दुनिया में हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे होता है कि यार किसी से पूछ के ना अपने आप को नज़रों में लाने के बजाय चुप करके जो आ रहा है वो लिखी जाओ और जो नहीं आ रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ मार के आ जाओ। मेरा हमेशा से पेपर अटैम्प्ट करने का यही असूल रहा है। तो वो जो लड़की थी जिसने रोल नंबर स्लिप के ऊपर पीछे कुछ लिखा हुआ था, वो लड़की भी इसी तरह कल पकड़ी गई और उसके ऊपर भी केस बन गया। और आज जो है वो सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स की जो है ना रोल नंबर स्लिप्स चेक हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको यही था कि शायद इन्होंने भी कुछ लिखा ना हो। बट अल्लाह जाने अब उस लड़की, क्योंकि कल जब उस लड़की की बात हो रही थी तो उस टाइम मैं पेपर अटैम्प्ट करके बाहर आ रही थी, तो अब मुझे नहीं पता कि पीछे उसका क्या हुआ। और रोज़ जो है वो रोल नंबर्स चेंज होते हैं, तो इसलिए किसी से पूछा भी नहीं और खैर इंटरेस्ट भी नहीं है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। चीटिंग करने के बहुत तरीके हैं भाई, जब टीचर इधर उधर होती हैं ना तो चुप छाप के किसी न किसी से पूछ लिया करें, ये वाला रिस्क ना लिया करें। कितने दिनों से ना मुझे पुलाव की इतनी कोई शदीद किस्म की क्रेविंग हो रही थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल रहा था कि एक अच्छा सा यम्मी सा पुलाव बनाया जाए। तो आज चूँकि 2 अब मेरी छुट्टियां हैं तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। आज थोड़ी सी अपनी नींद भी पूरी की है और किचन को भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिटेल में साफ़ किया है, क्योंकि 2-3 दिन से किचन को मैं मुँह ही नहीं लगा रही थी। और चिकन तो मैंने कहा सोचा आज पुलाव बना लूँ। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। बड़ी मुश्किल से ना छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की, इतनी बिजी रूटीन हो गई थी, सिर्फ पढ़ के ना ऐसे ही कोई रूटीन। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।